भाई देखिए, ये जो पढ़ाई है इसको हम पढ़ाई कहते हैं, एंड ये पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग पढ़ाई है दैट इस पढ़ाई में हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि एक होता है, बच्चे को हम जब स्कूल में भेजते हैं तो द सिंपल रीजन व्हाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू द स्कूल इज वी वांट देम टू लर्न थिंग्स। आप घर में भी किताबें खरीद करके उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि वहाँ उनको प्रैक्टिकल कराया जाता है, उनको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो हमें पढ़ाया जाता है दैट इज समथिंग विच इज वेरी लॉजिकल। जो कल हमने सुना कि मैं कौन, मेरे अंदर एक चैतन्य सत्ता आत्मा है, एनर्जी, जो मुझ शरीर को ड्राइव कर रही है। ये बात आप सभी मानते हैं, हाँ या नहीं? बताइए, मुझे समझ में आना चाहिए कि ओके यू अग्री टू इट। वंडरफुल। तो आज हम ये बात जानेंगे कि जीवन में हम सभी चाहते थे, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट प्ले माय प्रेजेंटेशन। सो हम सभी जीवन में चाहते थे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, क्योंकि ये आत्मा की मांग है। तो कल हमने समझा कि ये मेरी आत्मा का ओरिजिनल नेचर है, स्वरूप है, और कुछ भी अगर मैं जिंदगी में चाहती हूं तो ये मेरी एक हमेशा की मांग है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये चीज, ये वस्तु कोई ऐसी नहीं है कि ये मुझे किसी मॉल में मिल जाएगी या किसी शॉप में खुशी मिलती है। कभी किसी से सुना है आपने कि आज तक उसने कहा हो कि ये लो भाई 200 रुपए लो और 2 किलो शांति खरीद लाओ, या ये लो 1000 रुपए लो और थोड़ा सा प्यार खरीद लाओ? ऐसा कहीं होता है? शायद नहीं। हम सभी इस बात को बखूबी एग्री करते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, ये सारी नॉन टेंजिबल थिंग्स मुझे देगा कौन? क्या मेरे घर वाले मुझे ये सातों बातें हर समय 24/7 365 डेज इन अ ईयर, क्या ये चीजें मुझे किसी शॉप में मिल सकती हैं, या कोई मेरा स्वजन मुझे दे सकता है? हाँ या नहीं? कोई नहीं दे सकता ना। तो प्रश्न उठता है, देगा कौन? हम सभी आज इन चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान के पास जाते हैं। मंदिरों में गए, मस्जिदों में गए, गुरुद्वारों में गए, कहाँ कहाँ हम नहीं गए। क्या करने के लिए? कि हे भगवान, बस मुझे 2 पल की शांति, कुछ पल का प्यार, कुछ पल का सुख नसीब हो जाए। आज देखो, एक मनुष्य बहुत धनवान है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कोई ना कोई दुख भी लगा हुआ है। बहुत धन है तो धन को सेव करने का दुख, या उसमें स्ट्रेस में रहता है। बहुत धन है लेकिन बच्चा नहीं है तो भी दुखी है। बच्चा है लेकिन बच्चा बात नहीं मानता तो भी दुखी है। बच्चा है, बच्चा हो भी गया, अच्छा भी है पढ़ाई में, लेकिन मन चाहा एडमिशन नहीं हो रहा, उसका दुख। एडमिशन हो गया तो जॉब नहीं लगा, उसका दुख। तो कुछ ना कुछ दुख आज मनुष्य को हर प्रकार से लगा हुआ है। इसलिए आज हम भगवान के पास जाते हैं यही 7 बातों की इच्छा लेकर। वो बात अलग है कि कल जैसे हमने समझा कि हमने उस चीज का रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो आज हम जानेंगे कि ये वास्तव में हम चाहते हैं ये सारी चीजें, या यूं कहो कि मैं अपने आप को एम्पावर करना चाहती हूं इन सभी 7 बातों से। तो ये एम्पावरमेंट, ये भोजन मुझे मिलेगा कहां से और कौन देगा? तो प्रश्न उठता है कि ये सुख शांति तो वही दे सकता है जो इसका सागर है, हाँ या नहीं? राइट? और सागर है कौन? वो है परमात्मा। तो आज हम इस
दूसरे सत्र में डिस्कस करेंगे कि ये वास्तव में परमात्मा है क्या चीज। तो इस पे मुझे एक कहानी याद आती है 6 सूरदासों की, जिनको कि हाथी घर में ले जाया गया। उनको हाथी के सामने खड़ा किया गया और उनसे पूछा कि बताओ हाथी कैसा है। तो जिसने पैर छुआ उसने कहा हाथी तो पेड़ की ट्रंक जैसा है, या ये कहा कि हाथी खंबे जैसा है, जिसने पैर छुआ। जिसने उसका पेट छुआ उसने कहा हाथी, हाथी तो दीवार जैसा है। जिसने पूंछ छुई उसने कहा हाथी तो रस्सी जैसा है। जिसने कान छुआ उसने कहा हाथी तो सुपड़े जैसा है। जिसने उसका सूंड छुई उसने कहा हाथी तो सांप जैसा है। और जिसने उसकी नुकीली टीथ छुए तो उसने कहा ये तो जैसे तीर कमान जैसा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इन सभी को मिला देने से हाथी बन जाएगा, हाँ या नहीं? इशारा करके बताइए, क्या इन सब से मिला देने से हाथी बन जाएगा? नहीं। क्या इन सब बातों में से एक बात सत्य है? क्या कहेंगे? नहीं। तो प्रश्न ये उठता है कि हाथी कौन है, कैसा है, वो कौन बता सकता है? जिसने हाथी देखा हो, राइट? तो इसी प्रकार भगवान के लिए भी जब बात की जाती है तो भिन्न भिन्न लोगों ने भगवान की व्याख्या अपने अपने प्रकार से करी। आज हम स्वयं की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो इनवेरिएबली पीपल अग्री दैट यस वी आर अ सोल। हर व्यक्ति ये बात जानता है, समझ पाता है कि हम सभी आत्मा हैं। ये हम सभी ने कल एग्री किया। पर जब परमात्मा के विषय में बात आती है तो मैं एक बहुत सुंदर कार्टून देख रही थी जिसपे लिखा हुआ था 6 बातें कि परमात्मा, पहली बात थी कि प्रकृति ही परमेश्वर है, अर्थात गॉड, नेचर इज गॉड। दूसरी बात परमात्मा के विषय में लिखी हुई थी आत्मा सो परमात्मा, अर्थात आत्मा ही शरीर छोड़ने के बाद परमात्मा में लीन हो जाती है। सोल बिकम्स सुप्रीम सोल और द सोल बिकम्स डिवाइन। तीसरी बात परमात्मा के विषय में लिखी थी, अरे परमात्मा तो हर चीज के अंदर व्यापक है, जिसको कहते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। चौथी बात जो भगवान के विषय में लिखी थी कि ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है, अर्थात ब्रह्म ही ईश्वर है। और पांचवी बात उस कार्टून में लिखी हुई थी कि ईश्वर भगवान निराकार है। और छठी बात जो लिखी हुई थी वो है भगवान साकार है। तो अब नीचे कार्टून बना हुआ था कि वाह, भगवान जैसी तो कोई चीज ही नहीं। अगर भगवान तुम एग्जिस्ट करते हो तो प्लीज स्वयं आकर के हमें बताओ कि तुम हो कौन। तो आइए आज मिल करके इस इंटरेस्टिंग सी गुत्थी को रिजॉल्व करते हैं। तो पहली बात जो ईश्वर के विषय में कही गई कि प्रकृति ही परमेश्वर है। इसके चलते आज लेडीज एंड बहुत से लोग, पुजारी लोग भी पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, फायर की पूजा करते हैं, कुछ लोग जल को ही भगवान मानते हैं। पर मैं आज आप सभी का ध्यान एक बहुत सिंपल सी बात की ओर डालना चाहूंगी कि कल हमने इस बात को बखूबी समझा कि मेरा जो ये शरीर है ये इन 5 तत्वों का बना हुआ है। और ये अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, इन 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है जिसको हम नेचर कहते हैं। और आज मनुष्य ने नेचर को ही कैसे डिस्ट्रॉय किया? आग जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को अच्छा रखती थी, आज वही आग हमारे का कारण है।
अमेज़न इन फॉरेस्ट में ही आग लगती थी, आजकल तो दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर भी आग लगनी शुरू हो गई है। आज मनुष्य ने इसी नेचर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चाहे जल की बात करो, चाहे थल की बात करो, और चाहे आप इस एटमॉस्फेयर की बात करो, हमने इतनी बखूबी से आज इंडस्ट्रीज लगाई हैं कि उनका जो पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं वो पूरे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते हैं, सो मच सो कि आज हमारे ओजोन लेयर में भी मनुष्य ने होल कर दिया है। हालांकि मैं अभी न्यूज़ पढ़ रही थी कि इन कोरोना डेज में ये होल जो है ये फिर से भरने लगा है, लेकिन ह्यूमन इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग दिस नेचर। तो यदि मैं कहूं कि प्रकृति ही परमेश्वर है, तो आज ह्यूमन बीइंग्स इस नेचर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, अर्थात हम भगवान को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सोचने की बात है। किसी ने बहुत सुंदर भी कहा है कि कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, अर्थात ये प्रकृति का भी वो चित्रण करने वाला वो चित्रकार कौन है। तो प्रश्न उठता है कि जरूर है इस नेचर से भी ऊपर कोई चीज है। तो सिर्फ इस चीज को पार्क कर दीजिए, आज हम एनालाइज करेंगे रिलैक्स होकर के। दूसरी बात जो परमात्मा के विषय में कही गई, आत्मा सो परमात्मा। तो आज मैं अब सभी से एक सिंपल सी बात पूछना चाहूंगी। बाप अलग है, बेटा अलग है। किसी के बाप ने, किसी के पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। आज ये बच्चा अपने सारे छोटे भाई बहनों को बहुत प्यार देता है, उनको पूरी स्टैंडिंग देता है। वो बच्चे सारे अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये बड़ा भाई ही उनका बाप है? बड़ा भाई बाप समान हो सकता है, पर वो बाप नहीं हो सकता। एक बच्चा खुद का बाप कभी नहीं बन सकता। बाप जैसा बन सकता है, बाप की क्वालिटीज को धारण कर सकता है, पर बच्चा स्वयं का बाप नहीं बन सकता। ये बात आज समझने की है। तीसरी बात, परमात्मा के विषय में जो कही गई, लोगों ने कहा परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। आज इस बात को भी हम अच्छी रीति से समझना चाहेंगे। अर्थात क्या? हर चीज में, कण कण में जिधर देखता हूं तू ही तू समाया है। कुत्ते में भी भगवान है, बिल्ली में भी भगवान है, चाकू में भी भगवान है, सिगरेट में भी भगवान है, कूड़े में भी भगवान है। जो आप लोग रोज घर से कूड़ा बाहर फेंकते हैं ना, उसमें भी भगवान है। तो क्या भगवान को ही हम फेंक देते हैं? सोचने की बात है। आज कोई किसी से मिलता है और उसने कुछ बात पूछी, तो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला जाने। कभी ये नहीं कहते अंदर वाला जाने। आज हम कहते हैं हम मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। कौन किसका दर्शन करने जा रहा है? एक भगवान दूसरी भगवान का दर्शन करने जा रहा है। सोचने की बात है। ये थी हमारी तीसरी मान्यता। चौथी बात, किसी ने कहा कि ईश्वर ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही ईश्वर है। आप जिस घर में रहते हैं वो आपका रहने का स्थान हुआ। अगर आप लोगों को कहें तो आप ये कहेंगे XYZ एड्रेस पे मैं रहती हूँ। यदि आपको मुझसे मिलना हो तो इस एड्रेस पर, पते पर आकर मुझसे मिलो। पर पता और मैं अलग अलग एंटिटीज हैं। इसी प्रकार ब्रह्म भगवान के रहने का स्थान है। क्या हम ये कहें कि ब्रह्म ही भगवान है? ये बात सोचने की है, सोचना पड़ेगा। पांचवी बात,
इनकॉर्पोरियल अर्थात भगवान निराकार है। लोगों ने कहा, ज्ञानियों ने कहा कि भगवान निराकार है, ना कोई नाम है, ना रूप है। एक बात मैं आज आप सभी से पूछना चाहूंगी, लॉजिकल माइंड से सोचिए, क्या जिंदगी में आज तक जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उसके विषय में कोई व्यक्ति बात कर सकता है? बताइए, सोच कर बताइए, हाँ या नहीं, इशारा करके बताइए। कोई चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, ऐसी चीज के विषय पे हम, हमारे घर में कभी कोई आता है तो कोई कहेगा ना कि कुछ लेकर आए, तो कहते हैं कुछ नहीं। तो कई बार हंसी आती है कि भाई ये कुछ नहीं तो नहीं मिलता है, क्योंकि कुछ नहीं तो पता ही नहीं है ना। या कहते हैं कि कुछ भी ले आओ, अब ये कुछ भी की भी क्या डेफिनेशन है? तो उसी प्रकार ना नाम है ना रूप है, यानी वह अमूर्त है, ऐसी तो कोई चीज ही नहीं होती। आप देखो, ये दो पिक्चर्स मैंने इसमें लगाई हैं। एक कमरा है जहां लाइट है और दूसरा कमरा है जहां अंधेरा है। उस अंधेरे कमरे में यदि मैं आप सभी से पूछूं कि आपको कुछ दिख रहा है, तो आप कहेंगे हाँ, बेड भी दिख रहा है, एक लेडी बैठी हुई है वो भी दिख रहा है, पर्दे के सामने बैठी है वो भी दिख रहा है। लेकिन यदि मैं आज आप सबसे पूछूं कि एक कमरे में रोशनी है, दूसरे कमरे में अंधेरा है, यह एक सापेक्षित टर्म है। अंधेरा एज कंपेयर टू दैट रूम, क्योंकि उस रूम में रोशनी अधिक है। तो भगवान निराकार है, इसका अर्थ क्या है, ये आज हम जानेंगे। फिर लास्ट जो मत लोगों ने दी कि भगवान कॉर्पोरियल है, अर्थात उसका नाम भी है, रूप भी है और वो साकार है। और साकार अर्थात क्या, कि वो हर युग में आया, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी जीसस के रूप में, कभी गुरु नानक देव के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट रूपों में भगवान आया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये भगवान के विषय में इतनी सारी डेफिनेशंस हमको मिली, क्या ये सारी बातें सत्य हैं? क्या इनमें से एक बात सत्य है? या इन सारी बातों को मिला देंगे तो शायद भगवान की डेफिनेशन मिलेगी? क्या कहेंगे? सारी बातें सत्य नहीं है। क्या इनमें से एक बात सत्य है? आज हम ब्रह्मा कुमारीज में आपको एक येट अनदर डेफिनेशन नहीं देंगे। इंस्टेड आज हम आपको एक कसौटी देंगे, क्योंकि इतना सब सुनने के बाद एक कंफ्यूजन मन में पैदा हो गया कि ये भगवान है क्या चीज। तो हम आज आपको एक कसौटी देंगे, जिस कसौटी के आधार पर हम सभी ये समझ जाएंगे, हम ये तोल पाएंगे कि सोना है कितना। आप देखो, एक सुनार के पास जब हम सोना लेकर के जाते हैं, हम अपना जेवर लेकर के जाते हैं, तो सुनार हमें बखूबी बता पाता है कि कितना इसमें सत्य है और कितना इसमें अलॉय मिक्स्ड है। उसी प्रकार आज हम आपको एक मेजरिंग टूल देंगे, जिसके आधार पर आप खुद मेजर करेंगे कि वास्तव में भगवान कौन है। आइए देखते हैं वो कसौटी है क्या। हम उस चीज, वस्तु या कोई भी, जिसको भी आप भगवान कहना चाहते हैं, उसको ये 5 बातें हेंस प्रूव करनी होंगी कि हाँ, ये 5 बातें, ये इन बातों पर ये चीज, व्यक्ति, वस्तु खरा उतरता है, तो इसको हम भगवान कहेंगे। वो 5 बातें हैं, वो सर्व धर्म मान्य हो, अर्थात क्या, acceptable to all religions, be it any caste, creed, sex, हर चीज को acceptable हो।
हर जगह, हर मजहब में उसकी मान्यता हो, उसको माना जाए। दूसरी बात आती है कि वो सर्वोच्च हो, उसके ऊपर कोई नहीं है, ही इज बियॉन्ड। तीसरी बात है, वह सर्वोपरि है, हर प्रकार के चक्र से न्यारा और प्यारा है। चौथी बात आती है, सर्वज्ञ है, सारा ज्ञान है, वो किसी से ज्ञान की इच्छा नहीं करता है, उसमें संपूर्ण ज्ञान समाया हुआ है। और पांचवी बात आती है, वो सर्व गुणों में अनंत है, सर्व गुणों में अनंत है, ओशन ऑफ ऑल द वर्च्यूज। जैसे हम आत्मा सतोगुणी कही गई है, लेकिन हमारे अंदर गुण कम ज्यादा होते रहते हैं, लेकिन भगवान वो जो 100% है, अखुट है। तो आइए इन पांचों बातों को और डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहली बात है, वो सर्वधर्म मान्य है, अर्थात किसी भी रिलीजन को उठा करके देख लीजिए, वो हर धर्म में उसकी मान्यता गाई गई है। आप देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्राइस्ट। क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी में क्या बोला? गॉड इज लाइट एंड माइट एंड आई एम सन ऑफ गॉड। ही नेवर सेड कि मैं भगवान हूं, उसने कहा मैं भगवान का बच्चा हूं। ही वॉज द मैसेंजर ऑफ गॉड। पर हमने क्या किया? हमने क्राइस्ट को ही पूजना शुरू कर दिया। गुरु नानक साहब ने क्या कहा? एक ओमकार सतनाम वाहे गुरु। वो एक है, निराकार है, अजोनी है, अकाल मूर्त है। लेकिन हमने क्या किया? ग्रंथ और गुरु नानक साहब की ही पूजा करनी शुरू करी। उसने मार्ग क्या दिखाया और हमने किसकी? तभी तो कहते हैं ना, तुम लोग कहते हैं हम गीता को मानते हैं। मैं कहती हूँ, गीता को मानते हो या गीता की मानते हो? गुरु ग्रंथ को मानते हो या गुरु ग्रंथ की मानते हो? बाइबल को मानते हो या बाइबल की मानते हो? बाइबल में जो लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में जो लिखा है, ये जो इतने बड़े बड़े होली चीजें बनाई हैं, बुक्स बनाई हैं, इनके अंदर जो ज्ञान है, क्या हम उसका स्वरूप बने हैं? राम ने रामेश्वरम में शिव की पूजा करी, अर्थात पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट की सदैव हर धर्म में पूजा करी गई। संगे अस्वद पर, वो मक्का का, वो जो काबा का एक पवित्र पत्थर है, होली पत्थर है, उसकी पूजा करी गई। पारसी लोगों की अग्यारी में जब मंदिर में हम जाएं, तो देखा गया है कि वहां पे भी वो ईरान से फायर लेकर आते हैं, जिसको वो होली फायर कहते हैं, एक ज्योत का प्रतीक है। महावीर साहब ने भी उस ज्योति को, उस निर्वाणा को ही याद किया। पशुपति नाथ में भी उस ज्योति बिंदु ज्योतिर्लिंगम की पूजा करी गई। किसी भी धर्म में अगर आप इंडिया में देखें तो उस ज्योति की पूजा करी गई। अब यदि हम वर्ल्ड ओवर भी देखें तो हर धर्म में उस एक निराकार ज्योति बिंदु की ही पूजा करी गई, अर्थात भगवान पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है, यही पूजा करी गई। सर्वधर्म मान्य हो, एक्सेप्टेबल टू ऑल कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, ये है भगवान। फिर आता है, वो सर्वोच्च है। उसके लिए कहा गया है, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम। उसका कोई माता पिता नहीं है, उसका कोई टीचर नहीं है, उसका कोई गुरु नहीं है। वो सर्वोच्च है, सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। उसे किसी से इच्छा नहीं है कि मुझे गाइड करो, मुझे प्यार दो, नहीं, वो सबसे ऊंच है। फिर आता है सर्वोपरि। ही इज बियॉन्ड, पार है, पार है हर प्रकार के चक्र से। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको सुख दुख भोगना पड़ेगा। अगर जन्म लिया है
तो मृत्यु भी अवश्य ही। सुख दुख भी भोगेगा, पाप पुण्य भी करेगा, पर भगवान इन सब चीजों से परे है। भगवान सर्वज्ञ है, जिसके लिए कहा गया है कि सारे ओशियंस को, सारे सागर को यदि स्याही बनाओ और सारे सकल वन को कलम बनाओ और स्वयं मां शारदा बैठ करके उसकी महिमा लिखे, तो भी उसकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। इतनी अथाह है, ज्ञान का सागर है, ऐसा वो भगवान है। भगवान त्रिकाल दर्शी है, तीनों कालों को वो जानता है। तीनों कालों को अर्थात आदि मध्य अंत को वो जानता है। त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों को, जो कल हमने पढ़ा था ना, आत्मा कहाँ की रहवासी है? पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। वो ब्रह्म में रहने वाला ईश्वर है, उन तीनों लोकों का वो स्वामी है, त्रिदेव का रचयिता है। तभी उसे क्या कहते हैं? GOD, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रक्टर। स्थापना कराता है ब्रह्मा के द्वारा, पालना कराता है विष्णु के द्वारा, और विनाश इस आसुरी सृष्टि का कराता है शंकर के द्वारा। तो वो सर्वज्ञ है, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ और त्रिनेत्री, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने वाला वो भगवान है। फिर आता है सर्व गुणों में अनंत, ओशन है, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ हैप्पीनेस, हर चीज का सागर है। ऐसा वो परमात्मा एक है। अब ये 5 बातें जो कसौटी है, वो यदि हम इन 6 बातें जो लोगों की डिफरेंट मान्यता है उस पे यदि कस करके देखें, तो आज इस बात को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहली बात जो लोगों ने कही कि प्रकृति ही परमेश्वर है, पहली बात इस पे देखते हैं, सर्वधर्म मान्य है क्या ये बात? क्या नेचर इज गॉड? क्या ये सारे धर्म वाले मानते हैं? आप में से जो मानते हैं जरा हाथ खड़ा करिए इस बात को। हाँ, 1 2, हाँ, अच्छा, और सब बाकी सब ने हाथ नहीं खड़ा किया। अर्थात सर्वधर्म मानने ये बात नहीं है। एंड हमारे लिए हम परमात्मा उसको कहेंगे जो सर्वधर्म मान्य हो, सर्वोच्च हो, सर्वोपरि हो, अर्थात बियॉन्ड है, उसका कभी डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। बट आप देखिए आज प्रकृति का डिस्ट्रक्शन होता है, प्रकृति का डिफरेंट फेजेस से ये प्रकृति गुजरती है, तो इसको हम परमात्मा नहीं कह सकते। सर्वधर्म में ये बात मान्य नहीं है। दूसरी बात आती है आत्मा सो परमात्मा। परमात्मा कोई डिग्री नहीं है प्राप्त करने की, परमात्मा हम आत्माओं का पिता है। ही इज फादर ऑफ ऑल सोल्स। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बच्चा बाप समान बन सकता है, उसका पूरा बिजनेस संभाल सकता है, बिल्कुल नए नक्श सब कुछ फादर जैसे हो सकते हैं, लेकिन बच्चा खुद का बाप नहीं बन सकता। तो क्या ये आत्मा सो परमात्मा सर्वधर्म मान्य है? नहीं। क्या वो सर्वोच्च है? नहीं, आत्मा सर्वोच्च नहीं है। क्या ये बात सर्वोपरि है? नहीं। तो इस बात को हम यही छोड़ देते हैं। फिर तीसरी बात आई कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। इस बात को हम अच्छी रीति समझते हैं। जब पुरातन काल में, कली काल जिसको हमने कहा है, जब कली काल में, कलयुग में जब देखा बहुत से महापुरुषों ने कि लोग बहुत गंदे गंदे काम करने लगे, तो उनको डराने के लिए
कि ध्यान करना, भगवान सब जगह है और वो तुमको देख रहा है। यह एक भावात्मक सत्य है। आज हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ जा रहा है, तो वास्तव में तो कोई नहीं दिख रहा ना, लेकिन ये एक फीलिंग है। तो हम बच्चे वास्तव में भगवान को अपने स्वरूप से प्रत्यक्ष करते हैं। पर यह कहना कि हम सब में भगवान है तो कुछ गड़बड़ है। आज संसार में इतने रेप्स हो रहे हैं, इतने नेगेटिव कर्म हो रहे हैं। मैं आप सबसे आज इस बात को पूछना चाहूंगी कि क्या ये कर्म भगवान के हैं? आज जो ये मनुष्य रेप करते हैं, जो किसी का खून करते हैं, अगर हम सबके अंदर भगवान है तो एक भगवान दूसरे भगवान को हानि पहुंचाएगा। आज मैंने यहाँ एसी चलाया है तो पूरा एटमॉस्फेयर ठंडा हो गया। एक बेजान चीज, उसको भी, उसके अंदर भी कैपेबिलिटी है अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की और पूरा वायुमंडल परिवर्तन करने की। आज मैं यहाँ बर्फ की सिल्ली लाकर रख दूं तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाएगा। उसी प्रकार यदि भगवान आज सर्वत्र व्यापक है तो आज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या ये कर्तव्य भगवान के हैं जो इतनी डिटीरियोरेशन हो रही है? कोरोना के अंदर भी भगवान है तो आज भगवान एक दूसरे भगवान को कष्ट दे रहा है। आज हमें इस बात को समझना होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक भावात्मक सत्य है। भगवान सर्वत्र व्यापक नहीं है। दूसरी बात, ब्रह्म ही ईश्वर है। ब्रह्म भगवान के रहने के घर का नाम है। भगवान अलग है और उसका घर अलग है। ब्रह्म में भगवान रहते हैं, पर भगवान और घर ये दो अलग अलग चीजें हैं। पांचवी बात, भगवान निराकार है। अर्थात भगवान का जो लोगों ने कहा ना नाम है ना रूप है, ये गलत है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक कमरे में अगर मैंने रोशनी जलाई हुई है, दूसरे कमरे में मैंने रोशनी नहीं जलाई, लेकिन फिर भी उस कमरे के विषय में मुझे अंदर दिख रहा है। तो ये एक कंपैरिजन है। फलाना व्यक्ति मोटा है और दूसरा व्यक्ति पतला है, वास्तव में दोनों ही मोटे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये व्यक्ति पतला है। सिमिलरली भगवान का रूप भी है और नाम भी है, लेकिन उसका रूप जो है हम सब से अलग है। जैसे आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है, सिमिलरली जो पिता परमात्मा है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। जो भी हमने समझा, हर धर्म में, हर जाति में, हर भाषा में, हर जगह वर्ल्ड ओवर भगवान को ज्योति बिंदु के रूप में पूजा गया। पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, इसका नाम है शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी, वर्ल्ड बेनिफैक्टर। आज देखो, लोगों के नाम तो बहुत रखे होते हैं, लेकिन जैसा नाम वैसा स्वरूप नहीं होता। जिस पे मुझे एक याद आती है बचपन की एक मोनो एक्टिंग जो मैं करा करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। तो कहते हैं कि लक्ष्मी कूटे धान, करोड़ी मांगे भीख। एक व्यक्ति था, उसको अपना नाम छज्जूमल नहीं पसंद था, तो जगह जगह गया और उसने देखा कि लक्ष्मी नाम की औरत धान कूट रही है। करोड़ीमल नाम है उस भिखारी का, लेकिन वो भीख मांग रहा है। तो कहता है लक्ष्मी कूटे धान, करोड़ी मांगे भीख, अमरनाथ जी मर गए, मेरा तो छज्जू नाम ही ठीक। जब पूरी दुनिया में घूम आया तो उसको रियलाइज हुआ कि चलो मेरा तो छज्जू नाम ही ठीक है। तो आज
मनुष्यों के नाम कर्तव्यवाचक है। सिर्फ एक परमात्मा है जिसका यथा नाम तथा गुण सदा शिव भगवान के लिए कहा गया है। इसलिए भगवान निराकार है, वो साकार मनुष्य तन में नहीं आता। ये डिफरेंट डिफरेंट भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने आकर के धर्म स्थापन किए। लेकिन इन साकार मनुष्यों को आप देखिए, चाहे वो राम है, सीता है, कृष्ण है, क्राइस्ट है, इन सब ने जन्म लिया, लेकिन जन्म के साथ जहां जन्म है वहां उसके साथ सुख दुख मृत्यु ये सब चीजें उनको भोगनी पड़ेगी। पर भगवान इन सब से बियॉन्ड है। तो भगवान कौन है? वो सर्वधर्म मान्य है, वो सर्वोच्च है, वो सर्वोपरि है, वो सर्वज्ञ है और सर्व गुणों में अनंत है। वो भगवान है। इसलिए गीता में जब महाभारत का युद्ध दिखाया है तो क्या कहा गया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब इस धरती पे घोर पापाचार, दुराचार, अत्याचार सब कुछ हो जाता है तो स्वयं मैं इनकारनेट करता हूं। अर्थात स्वयं भू अर्थात शिव शंभू, ये उसका नाम है। बड़ा सुंदर शब्द है शिव शंभू। शंभू, शंभू शब्द एक विकृत शब्द है, इसका रियल अर्थ है स्वयं भू। स्वयं इस धरती पर आकर के वो प्रकट होता है। इसीलिए उनके बर्थडे को शिवरात्रि कहते हैं। आप देखो, आज कोई बच्चा इवन रात को 8 बजे भी पैदा हो तब भी हम उसका बर्थडे मनाते हैं। रात के 9 बजे भी पैदा हो, 10 बजे भी रात को पैदा हुआ हो या 11:55 पे भी वो बच्चा पैदा हुआ हो, हम उसका बर्थडे मनाते हैं। पर प्रश्न उठता है, शिव की रात्रि क्यों मनाई जाती है? तो आइए इस गणित को भी आज हम समझते हैं। जब घर घर में शकुनी, दुशासन और दुर्योधन जैसे लोग विद्यमान हैं, शकुनी अर्थात जो एक को दूसरे से लड़ाता है, घर में शांति नहीं रहने देता। दुशासन अर्थात घर में से अनुशासन हमारे आज गायब हो गया है। पेरेंट्स अपनी गाना गा रहे हैं, बच्चे अपना गाना गा रहे हैं, या एक बच्चा इधर जा रहा है, दूसरा बच्चा इधर जा रहा है, तो देयर इज नो अनुशासन। कोई कितने बजे सो रहा है, कोई कितने बजे उठ रहा है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। तो जब हमारे जीवन से ये शकुनी जैसे मामा आ जाते हैं, दुशासन जैसे हमारे घर में से अनुशासन निकल जाता है, दुर्योधन धन ऐसे अर्जित किया है बुरे बुरे कर्म करके, या धन का भी सदुपयोग हम नहीं करते, तब वो भगवान स्वयं भू धरती पर आकर के हम बच्चों को हमारा वास्तविक परिचय देता है और खुद का भी परिचय वो देता है। सबसे पहले हमारा परिचय दिया कि बच्चे तू कौन? तू अपने आप को ये शरीर समझता है? नहीं, इस शरीर में विद्यमान तू एक चैतन्य सत्ता आत्मा है। वो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है। तो वो भगवान का इस कलयुग में, घोर कलयुग दिन है, लेकिन आज दिन दहाड़े क्या क्या नहीं हो जाता, तो क्या आप इसको दिन कहेंगे? पुराने जमाने में सारे उल्टे काम रात को होते थे, आज तो दिन दहाड़े सड़कों पे खुलेआम सब कुछ हो जाता है। तो भगवान कहता है, ऐसी घोर रात्रि में जब पापाचार, दुराचार विद्यमान है, तब मैं आकर के 5 विकार जो आज हर घर में ये रावण के रूप में व्यापक है, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह
और अहंकार जब ये हर घर में लागू हो जाए, तब वो शिव परम पिता परमात्मा, आप देखो उसे परम शरीर नहीं बोला, क्या बोला, आत्मा का पिता परम आत्मा। आज आपके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, किसको रिजेंबल करेंगे, आपको रिजेंबल करेंगे ना, पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं ना, कुछ नए नक्श पिताजी के होंगे, कुछ माँ के होंगे, उसको मिला करके वो बच्चे का स्वरूप बनता है। सिमिलरली इफ आई एम पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट, अगर मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, तो मेरा पिता कैसा होगा, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। तो वो स्वयं परमात्मा आकर के इस कलयुगी सृष्टि से 5 भूतों का नाश करता है। अब प्रश्न उठता है कि उसका शरीर, उसका जो बॉडी है, वो ऐसा कैसे दिखाया है, तो आइए वो भी समझते हैं। तो वास्तव में इस शरीर को, लिंग को, ये एक ज्योति का प्रतीक है। अब कोई ना कोई चीज दिखाने के लिए एक लिंग का आधार दिया है। वैसे तो पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है, बट पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट को आप मंदिर में डिपिक्ट कैसे करेंगे, इसलिए ये लिंग का आकार बनाया, लिंग जैसी आकृति स्वरूप बनाया गया। ये शेप साइंटिस्ट ने माना है कि ये जो शेप है, दिस रेडिएट्स लॉट ऑफ एनर्जी, ये बड़ी पावरफुल शेप होती है। और जितने भी 12 लिंग हैं इंडिया में, वो सब ऐसे ही हाई एनर्जी जोन्स माने गए हैं। आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट, और मैं अभी आपको आज ये सब चीजों के दर्शन भी कराऊंगी। तो शिव के साथ उसके छोटे छोटे शालिग्राम भी बनाए जाते हैं। ये शालिग्राम किसके प्रतीक हैं, वास्तव में ये शालिग्राम हम आत्माओं के प्रतीक हैं। तभी जब कोई बहुत बड़ी पूजा, महामृत्युंजय का जाप करते हैं, तो बहुत सारे छोटे 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 शालिग्राम बनाते हैं। तो वास्तव में ये ओरिजिनल जो रिप्रेजेंटेशन है, ये बहुत पावरफुल और रेडिएंट है, बहुत एनर्जी का स्रोत है, और ये हम बच्चों का, हम आत्माओं का भी प्रतीक है। अब आप कहेंगे कि शिव और शंकर तो वास्तव में एक ही चीज है, नहीं। आइए इसके विषय में भी आज हम सभी अच्छी रीति समझेंगे। आप देखो, शंकर को हमेशा एक बॉडी का स्वरूप दिखाते हैं, और शिव को हमेशा लिंग दिखाते हैं। शंकर को कभी भी हम शिवलिंग को शंकर लिंग नहीं कहेंगे, वो शिवलिंग है, और ये बॉडी है। वो सूक्ष्म लोक के वासी हैं, और ये ब्रह्म लोक के वासी हैं। ये विनाशकारी अर्थात संहारकारी दिखाए गए हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए दिखाए गए हैं। GOD में डी, डिस्ट्रक्शन, सिंबलाइजेस शंकर, और ये शिव अर्थात कल्याणकारी। आप देखो, स्वरूप भी अलग है, उनका कर्तव्य भी अलग है। वो एक आकारी मनुष्य है, और ये एक निराकार परमात्मा है। क्या बोलते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताए नमः, शिव परमात्माए नमः। शिव को सदैव परमात्मा की व्याख्या दी गई है। अब यदि हम देखें कि ये जो शंकर है, ये क्या सिंबॉलिक है, क्यों दिखाया है इसको, इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, इसके गले में सांप, और उसके बाद ये टाइगर वाली जो ड्रेस दिखाई है, ये क्या अर्थ है इसका। वास्तव में ये जो ड्रेस दिखाई है टाइगर वाली, ये प्रतीक है फिरोशियस एंड वायलेंट एटीट्यूड्स का। इन फिरोशियस अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे फिरोशियस अर्थात जो बड़े ही जिसको हम कहेंगे भयंकर प्रकार के, वॉयलेंट प्रकार के जो एटीट्यूड्स हैं, उस पर भी इसने जीत प्राप्त करी। और जीत कैसे प्राप्त किया, इसके सामने शिवलिंग हमेशा दिखाते हैं। शंकर के आगे भी शिवलिंग सदैव दिखाते हैं। अर्थात क्या कि
जब शंकर को दिखाते हैं तो उन्हें, और दिखाते कहाँ है उन्हें, कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं, ऊंची स्थिति में वो बैठे हुए हैं किसी की याद में। क्यों? क्योंकि उनको जो पोर्टफोलियो मिला गया, ये 3 मिनिस्टर्स हैं, इनको जो पोर्टफोलियो मिला कि जब आंख खुले तो इस आसुरी सृष्टि का महाविनाश हो। इमेजिन कितना पावरफुल पोर्टफोलियो है। तो उस पोर्टफोलियो के लिए इन्होंने अपने अंदर शक्ति को भरा, कैसे? शिव की याद से, मेडिटेशन से। फिर डमरू दिखाते हैं। अब डमरू किस चीज का प्रतीक है? कहते हैं ना, शिव का डमरू डम डम बाजे, अगम निगम के भेद ये खोले। मतलब क्या? कि ये जो डमरू है ये नॉलेज का प्रतीक है। जब ये ऐसे बजता है तो अगम निगम, अगले पिछले सारे भेद खोल देता है कि बच्चे तुम ये थे, तुम ये हो, तुम ये बनने वाले हो। भगवान हमें पूरी नॉलेज दे देता है, जिसको हम कहते हैं आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान देता है। स्नेक्स, ये स्नेक्स किस चीज के प्रतीक हैं? वाइसेस। इन वाइसेस को आज हमने कंट्रोल किया है। कोई गले में सांप डाल ले, माना क्या? कि इतने जहरीले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ऊपर भी हमने विजय प्राप्त करी। त्रिशूल अर्थात क्या? 3 बातें, मनसा वाचा कर्मणा, अच्छा सोचना है। ना मन बुरा सोच रहा है, ना मुख बुरा बोल रहा है, हाथ तो वो कर्म करते ही नहीं है, नेगेटिव कर्म करते ही नहीं है। इतना प्योर हमें बनना है। फिर दिखाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा किस चीज का? शीतलता का प्रतीक है, कामनेस का प्रतीक है। और फिर इनकी जटाओं में से दिखाते हैं ज्ञान। गंगा, वास्तव में कोई पानी की गंगा किसी के सर से थोड़ी निकलेगी। अर्थात क्या? कि गंगा जो है प्रतीक है ज्ञान। वो ज्ञान की गंगा हमारी जटाओं से निकली। तो ये है वास्तविक अर्थ शंकर का। अब अगर हम शिव और शंकर को क्लियरली डिफरेंशिएट करें तो शिव निराकार है, शंकर आकारी है। शिव कल्याणकारी है, वो विनाशकारी है। शिव त्रिदेव का रचयिता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, अर्थात ये पिता है, वो पुत्र है। शिव रात्रि मनाते हैं, शंकर रात्रि कभी नहीं मनाते। वो स्वयं भू वो धरती पर प्रकट होता है। हम शिवालय बनाते हैं, शंकरालय कभी नहीं बनाते। तो मंदिरों के भी नाम है। तो ये बहुत सुंदर समझने की बातें हैं। फिर आता है, शिव की पिंडी को हमेशा मंदिर में सेपरेट रखा जाता है। क्यों? आज देखो जितने भी मंदिर बनते हैं उसमें डेटीज की वर्शिप करते हैं, एक जगह सारे डेटीज लाइन से लगे होंगे। लेकिन जो शिव का जो मंदिर है वो एक अलग सेग्रीगेटेड बनाया जाता है। अर्थात क्या? ये भी समझने की बात है कि जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो सारे डेटीज की मूर्तियों को मंदिर के दरवाजे से अंदर से लाया जाता है। लेकिन जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो इसको ऊपर से लिफ्ट करके यूं रखा जाता है। अब देखा? तो शिव को हम कहा गया है, शिव लिंग की स्थापना ऊपर से मंदिर में यूं करके रखा जाता है, कभी भी उसको डोर से नहीं लाया जाता। और शिव के ऊपर गुंबद भी बनाया जाता है। और शिव की स्थापना जनरली अकेले नहीं होती, शिव के साथ उसका परिवार भी दिखाया जाता है। ये इस समय का सूचक है। शिव शंभु स्वयं धरती पर आकर वो प्रकट होता है और उसके साथ वो अपने बच्चों को भी प्रकट करता है। हम बच्चों को भी वो ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, जिस ज्ञान को हम धारण करते हैं। और हम बच्चे फिर जब ये ज्ञान धारण करते हैं, क्या ज्ञान दिया उसने हमको? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हु एम आई।
एंड हु डू आई रियली बिलोंग टू, मैं आत्मा हूं उस पिता परमात्मा की संतान हूं। ये बात हमको भगवान आकर सुनाते हैं। तभी शिव के लिए क्या गाया हुआ है, आप देखो, हम भक्ति में गाते हैं, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करई करम बिधि नाना। अर्थात क्या, कि भगवान निराकार है, ज्योति बिंदु है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, पैर नहीं है चलता है, कान नहीं है सुनता है, कैसे सुनेगा? तो भगवान कहता है मुझे किसी का रथ लेना पड़ता है, पर काया प्रवेश करके मैं तुमसे बात करता हूं, क्योंकि मेरा स्वरूप तुम्हारे जैसा नहीं है। फिर आप देखो कि जब हम शिव की पूजा करते हैं तो 3 पत्तों वाला बेल पत्र उस शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। अर्थात क्या, समझने की बात है कि शिव है त्रिदेव का रचयिता, त्रिदेव, 3 देवों का रचयिता है। कौन है वो 3 देव? ब्रह्मा विष्णु शंकर। इन तीनों देवताओं का भी यह त्रिदेव रचयिता है। इसलिए 3 पत्तों वाला बेल पत्र शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है। आप देखो, शिवलिंग जब बनाते हैं तो इस पे 3 ये रेखाएं होती हैं और एक बिंदी लगी होती है, जिसको हम त्रिपुंडी भी कहते हैं। तो ये जो 3 रेखाएं हैं, ये प्रतीक है, यह त्रिमूर्ति का रचयिता, यह त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का ज्ञाता है। आदि मध्य अंत, बिगिनिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये सब चीजों का ज्ञाता है। तभी भगवान को क्या कहा गया? सर्वज्ञ है। त्रिनेत्री है, 3 नेत्र है, तीसरा ज्ञान का ये नेत्र है, देता है। ज्ञान को नेत्र भी कहा गया है, चक्षु भी कहा गया है। आप देखो, नॉलेज इज पाइलिंग ऑफ फैक्ट्स बट विजडम इज सिंप्लीफाइंग दोज फैक्ट्स। हाउ डज वन सिंप्लीफाई दोज फैक्ट्स? इज बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज। नॉलेज जब मिलती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, तो व्यक्ति उसको सिंप्लीफाई करता है। तो ये त्रिनेत्री है, थर्ड आई ऑफ विजडम भगवान हमें देता है। और त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का ये भगवान ज्ञाता है। ये है शिव का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी ये रचयिता है। अब प्रश्न उठता है कि शिव पर हम क्या चढ़ाते हैं, क्या प्रसाद हम चढ़ाते हैं शिव पर? शिव पर अक्सर बेल पत्र और दूध चढ़ाया जाता है। और दूध भी कैसा? जो पानी मिला हुआ हो, जिसको कहते हैं रिच एंड पुअर का सम्मेलन। तो भगवान जो है, और एक और बड़ी अनूठी बात है कि शिव का प्रसाद कभी भी वापस, शिवलिंग का प्रसाद कभी वापस नहीं मिलता, क्योंकि प्रसाद में आप चढ़ाते भी क्या है? बेल पत्र, बेर, ये सब चढ़ाते हैं, रूखी सूखी चीजें। इंस्टेड अगर आप देखो, देवताओं का जब आप भोग लगाते हो तो आप उनके ऊपर क्या चढ़ाते हो? उनके ऊपर मिठाई चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छे अच्छे माल ठाल बना करके ले जाते हैं, लेकिन शिव पर ये बेल पत्र चढ़ाते हैं। बेर, बेल जो ये है ना, बेर जो चढ़ाए जाते हैं, ये प्रतीक है बैर का। जो भी मन में बैर है वो सब इस भगवान पर हम चढ़ा देते हैं। वो कहते हैं बच्चे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो भी कटीले संस्कार स्वभाव है, अर्थात क्या, जो ये अख धतूरा जैसी चीजें हैं, ये तुम मेरे ऊपर चढ़ा सकते हो। नीलकंठ कहा गया है इसको, क्यों? क्योंकि जो ये हमारे अंदर का विष है, नेगेटिविटी है, वो हमसे, ये भोलानाथ इतना भोला और इनोसेंट है कि ये सब हमसे ले लेता है। भगवान पे हम चढ़ाते क्या है? अख धतूरा, हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ऐसा अख जो होता है बड़ा ही बदबूदार और बड़ा अगली लुकिंग फ्लावर है, कभी भी इन पे रोज नहीं चढ़ाते हैं,
मतलब जो हमारे अंदर के कटीले स्वभाव संस्कार जो खुद हमें भी परेशान करते हैं और औरों को भी हम परेशान करते रहते हैं, भगवान कहता है ये सब चीजें तुम मुझे मेरे ऊपर चढ़ा दो। दूध भी है वो भी पानी मिला हुआ, वो भी चढ़ा दो मेरे ऊपर। ऑल वाइसेस हैव टू बी सरेंडर्ड ऑन शिव। फिर कहते हैं कि ये भांग पीता था, इसको नशा है। तो मुझे कई बारी हंसी आती है, लोग शराब पीते हैं, कहते हैं हमको नशा चढ़ जाता है, हम अपने गम भूल जाते हैं। भगवान ने हमको ऐसी वाइन पिलाई, अर्थात भगवान ने हमको डिवाइन बना दिया, ऐसा डिवाइन बना दिया कि आजीवन भर शराब वराब पीने की जरूरत ही नहीं रहती। इतना पायस बना देता है, इतना पायस बना देता है कि अंदर के सब नेगेटिविटी हम उस पर चढ़ा देते हैं तो दिल अंदर से खुशी में नाचने लगता है, मस्त हो जाता है। इतना इंटॉक्सिकेशन आ जाता है कि आपको कुछ पीने की, बाहर एक्सटर्नल कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहती। हम भगवान के ऊपर सारे वाइसेस चढ़ा देते हैं। फिर दिखाया है बूंद बूंद उसके ऊपर टपकता रहता है। क्या प्रतीक है कि भगवान का ज्ञान मुझ आत्मा के ऊपर बूंद बूंद टपकता रहता है। जैसे अमृत होता है ना, अमृत की धारा, और ये अविरल धारा है। भगवान के प्यार की ये अविरल धारा भूलनी नहीं है। कहते हैं ना कि इस दिल के टुकड़े हजार किए, एक यहाँ गिरा कई कोई वहां गिरा। तो भगवान कहते हैं टुकड़े वुकड़े मत करो अपने दिल के। Give your heart to God, you will never suffer from heart attacks. He is such a wonderful father. He will always make sure that he's going to take care of us very well. उसको हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान सिर्फ हम बच्चों के प्यार का भूखा है। आप देखो, शिव की पूजा इंडिया में हर धर्म में की गई, जो हमने अभी देखा भी, नूरे इलाही। वेटिकन में भी लाइट की पूजा करी गई। गुरु नानक ने भी एक ओमकार अजोनी निर्वैर की पूजा करी। फिर जैनिज्म में भी 24 तीर्थंकर दिखाते हैं और हर तीर्थंकर ने कहा दे रिमेम्बर सिद्धशिला, अर्थात क्या, निराकार की पूजा करी। जापान में भी चिनकॉन शेकी नामक एक पत्थर की पूजा करते हैं जिसे 3 फीट दूर और 3 फीट ऊपर रखते हैं, और वो लिटरली शिव के माफिक, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है, अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर वो बना हुआ है जिसकी ये पूजा करते हैं, और उसको कहते हैं दिस चिनकॉन शेकी, अर्थात बेस्टोअर ऑफ पीस। पारसियों के विषय में तो मैंने आपको बताया कि उनकी अग्यारी में, उनके टेम्पल में भी होली फायर की पूजा की गई है। अब हम देखें कि शिवलिंग की पूजा हर पूरे भारत में, क्या पूरे विश्व में की गई। पूरे भारत के हर प्रांत, कोई आज एक ऐसा गली कूचा नहीं होगा जहां पर शिव का मंदिर आपको ना मिले। और एक और बड़ी यूनिक बात जो हमें समझने की है कि शिव के जितने भी नाम हैं, या तो उसमें ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। ईश्वर या नाथ, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, कृष्णेश्वर, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ, आप किसी भी जगह चले जाइए, केदारनाथ, बैद्यनाथ, जितने भी शिवलिंग के, जितने भी पूरे वर्ल्ड में कहो या पूरे भारतवर्ष में शिवलिंग के टेम्पल्स हैं, हर नाम कर्तव्यवाचक और गुणवाचक है। बैद्यनाथ अर्थात ऐसी दवा देता है हम दुखियों की, बीमार आत्माओं की, कि ऐसी दवा दे करके वो नाथ हमको ठीक कर देता है। रामेश्वरम, राम के भी जो ईश्वर है उनकी हम पूजा करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, देवी देवताओं की पूजा हर प्रांत वाइज की गई है। अगर हम बात करते हैं ईस्ट में,
तो ईस्ट में चले जाइए, वहां पर देवियों की पूजा की गई है। यदि हम नीचे डाउन साउथ चले जाएं तो वहां पर वेंकटेश की पूजा करी गई है। महाराष्ट्र साइड में जाएं तो वहां गणपति की पूजा करी गई है। यूपी साइड में जाएं तो वहां पर कृष्ण की पूजा करी गई है। लेकिन सिर्फ एक कृष्ण शिव ही है जिनकी पूजा पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में की गई है। यदि आप देखें, सोमनाथ ये भगवान का नाम है। सोमनाथ अर्थात क्या? सोम रस पिलाने वाला। कोई शरबत नहीं पिलाया, सोम अर्थात ज्ञान। वो ज्ञान का रस हम आत्माओं को पिलाता है, जिसको पान करने से हम आत्माएं तृप्त हो जाती हैं। फिर आता है काशी विश्वनाथ। जो भगवान है काशी में, वो विश्व का नाथ है। इस पूरे विश्व, भारतवर्ष क्या, पूरे विश्व का वो नाथ है। ये वो भगवान की व्याख्या की गई है। वैद्यनाथ, दवा देने वाला, ऐसा वो नाथ है। महाकालेश्वर, कालों का भी काल वो महाकालेश्वर ईश्वर है, ऐसा वो परमात्मा है। नागेश्वर, जितने भी वाइसेस हैं उनका भी वो नाथ है, उनके ऊपर भी वो विजय प्राप्त कराता है। ओमकारेश्वर, as Almighty God Shiva revealed the mantra of Om. Om means I am the soul. ओम शांति, तभी हम के सभी ब्रह्मा कुमारियों में गाया जाता है ओम शांति, अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। वो ओमकारेश्वर है। कृष्णेश्वर अर्थात क्या? लॉर्ड ऑफ कंपैशन, प्यार का, वार्मथ का वो प्रतीक है, ऐसा वो परमात्मा है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर का अर्थ है गॉड अर्थात ईश्वर, जो प्योरीफाई करता है ह्यूमन सोल्स को, ह्यूमन सोल्स को भी पवित्र करने वाला, नॉलेज ऑफ गेंजेस अर्थात वो ज्ञान देने वाला वो परमात्मा है। भीमा शंकर, मल्लिका अर्जुन, ऐसे ऐसे नामों से, रामेश्वरम, राम के भी ईश्वर, केदारनाथ, लिबरेट करने वाला वो परम पिता परमात्मा है। तो जैसे कल हम सब ने स्वयं का परिचय, संपूर्ण परिचय प्राप्त किया, हु एम आई, मेरा स्वरूप क्या है, कहाँ की मैं रहने वाली हूँ, मेरे क्वालिफिकेशन क्या है और मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, उसी प्रकार आज हम सभी ने यहाँ पर समझा कि भगवान का नाम है सदा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। फोटो आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। क्वालिफिकेशन क्या है? वो ओशन ऑफ ऑल द पावर्स एंड वर्च्यूज है। वो हर चीज, उस चीज का सागर है जो आज मुझे जीवन में चाहिए। 24/7, 365 days in a year अनकंडीशनली मुझे चाहिए। मैं आपको प्यार दूं या नहीं दूं, लेकिन आप मुझे देते रहिए, ये आज हर मनुष्य की चाहना है। तो ये कौन दे सकता है? स्वयं परम पिता परमात्मा। एड्रेस क्या है उसका? वो रहने वाला है पार ब्रह्म का, वो परमेश्वर है, ब्रह्म में रहता है, सोल वर्ल्ड का रहने वाला है। उसके घर को परम धाम भी कहा गया है, पार निर्वाण धाम भी कहा गया है, आत्माओं का घर भी कहा गया है। और उसकी प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या है? उसकी ऑक्यूपेशन है ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन। हम कितने जन्मों से भगवान को बुलाते रहे, हे पतित पावन आओ। तो प्रश्न उठता है कि हम पतित हैं और वो पावन है, तो वो पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। कभी हम पावन थे, तभी तो हम उसे बुलाते हैं कि आओ फिर से हमको वो पावन बनाओ। तो भगवान कहता है, हाँ बच्चों, मैं स्वयं आकर के
तुमको फिर से ट्रांसफॉर्म करता हूं। तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि क्या हम सभी रेडी हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? हाँ, क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी हैं? हाँ, या ये कहेंगे कि हे प्रभु तुम आए और हमें पता भी नहीं चला? कहते हैं ना, जब भगवान बुद्धि बांट रहा था तो क्या तुम सो रहे थे? नहीं, हम सभी बच्चे आंखें खोल करके, आंखें चार करके उसका ज्ञान सुन रहे थे और समझ रहे थे। इस समय वो कल्याणकारी युग चल रहा है जब परमात्मा आ चुके हैं और हम बच्चों को वो ज्ञान सुना रहे हैं। वास्तव में अर्जुन कौन? अर्जुन अर्थात ज्ञान को अर्जित करने वाले। वो हम बच्चे हैं जो इस ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हैं और वो करवाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। तो अपनी पीठ आज थपथपा लीजिए कि उस पिता को हम याद करते थे लेकिन हम उसे जानते नहीं थे। आज उसका वास्तविक इंट्रोडक्शन मिला है तो आज उसको याद करना हमको सहज हो जाएगा। तो आइए चलते हैं कुछ क्षण के लिए एक बहुत सुंदर यात्रा पर। सभी तैयार हैं? तो रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। मैं आप सभी को कुछ संकल्प देती जाऊंगी और उस संकल्प में रिलैक्सली स्थित हो जाएंगे। ओम शांति। बहुत रिलैक्स होकर अपनी सीट पर बैठ जाइए और अपने मन को कहिए कि हे मन, चल चलते हैं। एक अंतर जगत की यात्रा पर। कोई भी थॉट अगर बाहर का आ भी रहा है तो उसको बोलो, कितना सुंदर आज का दिन है। मैं आत्मा जो भगवान को कहां कहां नहीं ढूंढती थी, आज स्वयं उस पिता परमात्मा का मुझ आत्मा को वास्तविक इंट्रोडक्शन मिला है। वाह रे मेरा भाग्य, कितनी भाग्यवान और खुश नसीब मैं आत्मा हूं कि स्वयं भाग्य विधाता बाप मुझ आत्मा का बन गया। आज दिन तक मैं समझती थी कि वो भगवान है और मैं भक्त हूं। आज मुझे पता चला कि वो मुझ आत्मा का पिता है। पिता परमात्मा सागर है। अब धीरे से फील करिए कि उस पिता परमात्मा का हाथ आपके सिर पर आ चुका है और उसके हाथ से सुख, शांति, आनंद, प्रेम,
शक्तियां निकल रही हैं। Let this enter in yourself. एक एक शक्ति को अपने अंदर संजोते जाइए। मेरे हर एक बॉडी के सेल में ये शक्ति भरती जा रही है। मैं आत्मा भी सुख स्वरूप बनती जा रही हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांत स्वरूप मैं आत्मा बनती जा रही हूँ। भगवान की प्यार की किरणें मेरे दिल को प्यार से भरती जा रही है। मेरे जीवन से दुख, अशांति, नेगेटिविटी कहीं दूर, बहुत दूर जैसे मेरी थी ही नहीं। इतनी शांति, इतना सुख, इतना प्यार मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाहर है मेरा भाग्य। कितनी श्रेष्ठ मैं आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने आकर मुझे आत्मा का हाथ पकड़ लिया है। आज से और अभी से मैं आत्मा ये संकल्प लेती हूँ कि अपने जीवन में सदा ये याद रखूंगी कि मैं किसकी बच्ची हूँ। कौन है मेरा पिता, इसको विश्व ढूंढता है, इसको विश्व याद करता है। वो पिता परमात्मा मुझे आत्मा का पिता है और मुझे आत्मा को दिल व जान, सिख व प्रेम से बहुत याद करता है। आइए इन अनुभवों को अपने दिल में संजोकर फिर से चलते हैं देह देह के जगत में अपना रोल प्ले करने। But now, when I play my role, I will be very aware. एक जागरूकता से मैं अपना रोल
प्ले करूंगी। ओम शांति शांति शांति।